नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का चौथा पाठ देव के प्रश्नोत्तर करेंगे। देव के शब्दार्थ और सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि देव का जन्म स्थान है, यानी कवि देव का जन्म स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क सही है, इटावा। गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है, अनुप्रास। इसका तीसरा प्रश्न है, श्री ब्रज दुल्ह की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। इसका उत्तर है, यह संज्ञा सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे श्री कृष्ण को प्रदान की गई है। चौथा प्रश्न है, रस की लालची और दासी कौन हो गई है। उत्तर है, गोपी की कृष्ण प्रेम में डूबी आँखें रूप रस की लालची और उनकी दासी जैसी हो गई है। पांचवा प्रश्न है, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। इसका उत्तर है, श्याम ने मिलने के लिए उत्सुक गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। इसका छठा प्रश्न है, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है। इसका उत्तर है, मधुमक्खी को मधु यानी शहद से बड़ा प्रेम होता है। उस मधु में यदि वह फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती। पंखों के मधु में सन जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है, अर्थात शहद के उसके पंखों में लिपट जाने पर वह उड़ नहीं पाती है। नायिका अथवा गोपी की आंखें भी कृष्ण के मनमोहक रूप से आकर्षित होकर उनके प्रेम रूपी मधु में मग्न हो गई है। अब उन्हें प्रेम से इस मधु से विमुख यानी अलग करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही है। सातवां प्रश्न है, नायिका के भाग क्यों सो गए। इसका उत्तर है, एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का बड़ा सुहावना वातावरण था। झीनी झीनी बूंदें झर रही थी, आकाश में घटाएं उमड़ रही थी। उसी समय कृष्ण आ गए और उन्होंने नायिका के साथ साथ झूलने चलने को कहा। यह सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई, किंतु वह जैसे ही कृष्ण के साथ चलने को उठी उसकी नींद टूट गई, अर्थात नींद खुल गई। सपना विलीन हो गया, न वहाँ घनते न घनश्याम। यह देख नायिका ने अपने भाग्य को धिक्कारा। उस जागने ने उसको भाग्यहीना बना दिया। वह सपने में भी कृष्ण मिलन के सुख से वंचित रह गई। इसका आठवां प्रश्न है, जय जगमंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज दुल्हा बताया है। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है, यानी सजा हुआ है। उनकी यह जगमग छवि आनंद का दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने उन्हें जगमंदिर दीपक कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन अथवा मंदिर में को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने दिव्य सौंदर्य से सारे जग को प्रकाशित करने वाले हैं। कवि इसी कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। 9वां प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, संकलित छंदों में से प्रथम छंद कवि ने श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्यमयी चित्त आकर्षक छवि को समर्पित किया है। आभूषणों और वस्त्रों ने उनके सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बना दिया है। उनके पैरों में सुंदर सुंदर नुपुर यानी पायजेब बज रहे हैं और कटी में पहनी हुई कटी यानी कमर, करदनी यानी कनकती की मधुर ध्वनि से कानों में अमृत घोल रहे हैं। कृष्ण के श्याम वर्ण यानी सांवले रंग
शरीर पर पीतांबर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहा है। वक्ष पर उन्होंने वन फूलों की माला धारण कर रही है, अर्थात उन्होंने गले में वन के फूलों की माला धारण कर रखी यानी पहन रखी है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। उनके बड़े बड़े नेत्र अपनी चंचलती से मन को मुग्ध कर रहे हैं। उनकी जादू भरी मंद मंद मुस्कान उनके मुख रूपी चंद्रमा से छिटक रही चांदनी के समान लग रहे हैं। यदि जगत को एक भवन अर्थात मंदिर मान लिया जाए तो श्री कृष्ण का परम सौंदर्यमय स्वरूप उसमें जलते एक उज्जवल दीपक के समान है, जो उसे दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित कर रहा है।